हेलो गाइस, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश सो वॉच माय वीडियो टिल एंड। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अपने ग्रामर के टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, सिर्फ वही ग्रामर के टॉपिक्स जो इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ वही वही टॉपिक्स क्लियर क्लियर करता हूँ जो इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि कन्वर्सेशन में क्या किस सेंस में बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, क्या और क्या कह रहा है पर्सन, सामने वाला क्या कह रहा है और हम समझ कैसे रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में बोनस लेक्चर आपके लिए ये है कि मैं लास्ट में आपको वही वोकेबलरी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि कन्वर्सेशन में यूज़ होती है। उस वोकेबलरी को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो लास्ट तक देखते रहना। लेट्स स्टार्ट। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, ये इसे कह रही है कि काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। सो इसमें जो एक सेंस आ रहा है काश। काश काश जो यूज़ होता है, काश यूज़ होता है आई विश के सेंस में। सो काश हम यूज़ करते हैं आई विश के सेंस में। सो अगर हम इंग्लिश में कहेंगे कोई चीज़ कि काश मैं यह कर सकता, काश मैं यह कर सकता, तो उसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे आई विश आई कैन डू दिस वर्क। आई विश आई कैन डू दिस वर्क। काश मैं वहाँ जाता। आई विश आई वुड गो देयर। काश मैं वहाँ जाता। आई विश आई वुड गो देयर। एंड इसे नेगेटिव में कैसे कहेंगे? देखिए, नेगेटिव में हमको सिर्फ इतना करना है, जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसका हमको नॉट लगाना है। आई विश आई वुड नॉट गो देयर। काश मैं वहाँ नहीं जाता। काश मैं वहाँ नहीं जानता जाता। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं नहीं रुक सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आई कांट स्टॉप, आई डोंट हैव मच टाइम। आई कांट स्टॉप, आई डोंट हैव मच टाइम। मुझे जाना है, सेरीना मेरा इंतज़ार कर रही है, उसे मेरी ज़रूरत है। मुझे जाना है, सेरीना मेरा इंतज़ार कर रही है, उसे मेरी ज़रूरत है। आई हैव टू गो, सेरीना इज़ वेटिंग फॉर मी, शी नीड्स मी। आई हैव टू गो, सेरीना इज़ वेटिंग फॉर मी, शी नीड्स मी। आई हैव टू गो, सेरीना इज़ वेटिंग फॉर मी, शी नीड्स मी। इसमें एक टॉपिक आया, इसमें एक मॉडल वर्ब आई है आई हैव टू। आई हैव टू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश स्पीकिंग में। सो आप अपन देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं और उसको हम कैसे समझेंगे, उसका सेंस। सो हैव टू का जो यूज़ होता है, उसका उसका यूज़ होता है ना है के सेंस में, और ना है के सेंस में और पड़ता है के सेंस में। मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे जाना है, मुझे करना पड़ता है, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, इसके सेंस में हम हैव टू का यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। एंड इसका जो नेगेटिव बनेगा, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डोंट हैव टू वर्क टुडे, मुझे आज काम नहीं करना है, नहीं करना है। आई डोंट हैव टू वर्क टुडे, मुझे आज काम नहीं करना है। तो ये इसका नेगेटिव है। इसका पॉजिटिव पार्ट ऊपर है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। तो इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है टू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। टू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें आज स्कूल जाना है? डू यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें आज स्कूल जाना है? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना है? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इस इंग्लिश बोलना है? सो आई होप ये हैव टू का टॉपिक भी, सेंस भी आप समझ गए होंगे। ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि हैव टू हम क्यों यूज करते हैं स्पोकन में, इसका सेंस क्या बनता है। नेक्स्ट। मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। आई कांट स्टे हेयर एनी लॉन्गर। आई कांट स्टे हेयर एनी लॉन्गर। मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। आई कांट स्टे हेयर एनी लॉन्गर। सो इसमें एक सेंस आ रहा है अब और नहीं। अब और नहीं को हम कहते हैं एनी लॉन्गर। इसको हम समझते हैं। एनी लॉन्गर को जो मतलब होता है अब और नहीं। इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी लॉन्गर। ही डजंट गो पार्क एनी लॉन्गर, वह अब पार्क नहीं जाता। ही डजंट गो ही डजंट गो he does not go park any longer, वह अब पार्क नहीं जाता। सो राहुल डज नॉट ईट चाइनीज फूड एनी लॉन्गर, राहुल अब चाइनीज फूड नहीं खाता। सर आई कांट वर्क विथ यू एनी लॉन्गर, सर मैं आपके साथ अब काम नहीं कर सकता। सो आपको समझ आ गया होगा कि एनी लॉन्गर का मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है, उसे हम कैसे यूज करते हैं। एनी लॉन्गर जब भी हम यूज करेंगे, तो जब भी हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में आएगा एनी लॉन्गर, अब और नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी परेशानी क्या है। यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज। यू नो वॉट यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज। यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज।
तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम खुद को बाकी सबसे होशियार समझती हो। तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम खुद को बाकी सबसे होशियार समझती हो। योर प्रॉब्लम इज यू यू थिंक यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स। योर प्रॉब्लम इज यू थिंक यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स। योर प्रॉब्लम इज यू थिंक यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स। ना ही तुम कुछ कर रही हो और ना ही मुझे करने दे रहे हो। ना ही तुम कुछ कर रही हो, ना ही तुम मुझे करने दे रही हो। नीदर यू आर डूइंग एनीथिंग नॉर यू आर लेटिंग मी। नीदर यू आर डूइंग एनीथिंग नॉर यू आर लेटिंग मी। नीदर यू आर डूइंग एनीथिंग नॉर यू आर लेटिंग मी। सो इसमें एक कंजक्शन आया है जिसे कहते हैं हम नीदर नॉर। नीदर नॉर का मीन्स होता है ना ये ना वो। सो इसको हम समझते हैं। नीदर और नॉर जो होता है वो दो चीज़ों के बीच में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, आई विल नीदर गो टू मार्केट नॉर पार्क। मैं ना मार्केट जाऊंगा ना ही पार्क। सो इसमें दो चीज़ें आई हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा मार्केट एंड पार्क। आई विल नीदर गो टू मार्केट नॉर पार्क, ना मैं मार्केट जाऊंगा ना ही पार्क। नीदर आई एम रॉन्ग नॉर ही इज, ना मैं गलत हूँ ना वो। ना मैं गलत हूँ ना वो। नीदर आई एम रॉन्ग नॉर ही इज। तो नीदर और नॉर जो होता है दो चीज़ों के बीच में यूज करते हैं हम। मैं अंदर आ गई तो दिक्कत क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ आई कम इन? व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ आई कम इन? व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ आई कम इन? मैं तुम्हारे साथ मूवी जाने के बजाय घर में रहना पसंद करूंगी। सो इसे कह रही है, इसके फ्रेंड को कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी जाने के बजाय घर में रहना पसंद करूंगी। आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो टू द मूवी विथ यू। आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो टू द मूवी विथ यू। आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो टू द मूवी विथ यू। ऐसा लगता है आजकल तुम बहुत बिजी रहती हो। उसका फ्रेंड से कह रहा है, ऐसा लगता है आजकल तुम बहुत बिजी रहती हो। इट सीम्स यू आर सो बिजी दीज डेज। इट सीम्स यू आर सो बिजी दीज डेज। इट सीम्स यू आर सो बिजी दीज डेज। मेरी बाइक ठीक से काम नहीं कर रही है। तो इसकी बाइक खराब हो गई है। इसकी बाइक खराब हो गई है। तो ये कह रहा है माई बाइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। माई बाइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब होता है ठीक से, अच्छे से। माई बाइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मेरा लीना से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मीट लीना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मीट लीना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मीट लीना। अगर तुम जानती हो कि वो कहाँ रहती है तो प्लीज़ मुझे बता दो। इफ़ यू नो वेयर शी लिव्स प्लीज़ टेल मी। इफ़ यू नो वेयर शी लिव्स प्लीज़ टेल मी। इफ़ यू नो वेयर शी लिव्स प्लीज़ टेल मी। मैं यहाँ कल तक रुकूंगा। आई विल स्टे हेयर अंटिल टुमारो। आई विल स्टे हेयर अंटिल टुमारो। आई विल स्टे हेयर अंटिल टुमारो। इसके अंकल इसको बोल रहे हैं कि मैं यहाँ कल तक रुकूंगा। आई विल स्टे हेयर अंटिल टुमारो। मैं एलेक्स के यहाँ आने पर चला जाऊंगा। आई विल लीव व्हेन एलेक्स गेट हेयर। आई विल लीव व्हेन एलेक्स गेट हेयर। आई विल लीव व्हेन एलेक्स गेट हेयर। कल जिस आदमी को तुमने वहां देखा वो मैं था। तो इसके अंकल कह रहा है कल जिस आदमी को तुमने वहां देखा वो मैं था। द मैन दैट यू सॉ देयर यस्टरडे वॉज मी। द मैन दैट यू सॉ देयर यस्टरडे वॉज मी। द मैन दैट यू सॉ देयर यस्टरडे वॉज मी। तुम वहां क्या कर रहे थे? तो इसे पूछता है व्हाट वर यू डूइंग देयर। तुम वहां क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग देयर। व्हाट वर यू डूइंग देयर। तुम किसी बात की चिंता मत करो। यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सभी जानते हैं कि मैं अपना वादा निभाता हूँ। तो इसके अंकल कह रहे हैं कि सभी जानते हैं कि मैं अपना वादा निभाता हूँ। इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, एवरीवन नोज दैट आई कीप माई प्रोमिसेस। एवरीवन नोज दैट आई कीप माई प्रोमिसेस। एवरीवन नोज दैट आई कीप माई प्रोमिसेस। मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटूंगा। आई विल नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड। आई विल नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड। आई विल नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड। मैं वहां नहीं जाना चाहता और वैसे भी मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड फर्दर मोर आई हैव नो टाइम टू डू सो। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड फर्दर मोर आई हैव नो टाइम टू डू सो। मैं वहां नहीं जाना चाहता, वैसे मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड फर्दर मोर आई हैव नो टाइम टू डू सो। देखो मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। तो इसके फ्रेंड को कह रहा है देखो मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। Look, I am in no mood to argue. Look, I am in no mood to argue. Look, I am in no mood to argue.
मुझे आज बहुत कुछ करना है। आई हैव अ लॉट टू डू टुडे। आई हैव अ लॉट टू डू टुडे। आई हैव अ लॉट टू डू टुडे। पहली बार मैंने तुम्हें इतना गुस्से में देखे। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री। काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती। आई विश आई कुड टेक यू विथ मी। आई विश आई कुड टेक यू विथ मी। देखिए, इसमें फिर हमारे पास काश वाले सेंस का एक सेंटेंस आ गया। तो इसमें ये कह रही है काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती। आई विश आई कुड टेक यू विथ मी। लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। सो इसमें एक वर्ड आया फिलहाल। फिलहाल का मतलब होता है एज ऑफ नाउ भी होता है, एट द मोमेंट भी होता है। सो इसमें हम इसको ऐसा कह सकते थे, बट इट्स नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा कह सकते हैं वैसे। मुझे तुम्हें खोने का डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। अफ्रेड मीन्स होता है डरना। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। भले ही तुम अकेले जाने की जिद करो, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। इवन इफ यू इंसिस्ट ऑफ गोइंग अलोन, आई वोंट लेट यू गो। इवन इफ यू इंसिस्ट ऑन गोइंग अलोन, I won't let you go. Even if you insist on going alone, I won't let you go. क्या होगा अगर आपको कुछ हो गया? क्या होगा अगर आपको कुछ हो गया? क्या होगा अगर आपको कुछ हो गया? What if something happens to you? What if something happens to you? What if something happens to you? अगर तो इसके फ्रेंड को कह रही है अगर मैंने इस मौके को जाने दिया तो मुझे ऐसा अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। And if I let this opportunity go by, I will never have a such good opportunity again. And if I let this opportunity go by, I will never have a such good opportunity again. मुझे बताओ तुम किस चीज़ से डरती हो? उसकी फ्रेंड को कह रहा है कि मुझे बताओ तुम किस चीज़ से डरती हो। टेल मी व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। टेल मी व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। टेल मी व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। सो ये कह रही है ब्लू मैं बिल्कुल किसी चीज़ से नहीं डरती है। आई एम स्कैर्ड ऑफ एब्सोल्युटली नथिंग। आई एम स्कैर्ड ऑफ एब्सोल्युटली नथिंग। आई एम स्कैर्ड ऑफ एब्सोल्युटली नथिंग। मैं ज़बान का पक्का हूँ। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ अकेले में? इसकी फ्रेंड से कह रही है क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ अकेले में? मे आई टॉक टू यू प्लीज अलोन। मे आई टॉक टू यू प्लीज अलोन। मे आई टॉक टू यू प्लीज अलोन। क्या फिर उसने कुछ बुरा किया? ये इसकी फ्रेंड को कह रहा है। ये इसके कोई फ्रेंड ने इसके साथ बुरा कर दिया तो उसने पूछा क्या फिर उसने कुछ बुरा किया? हैज़ ही डन समथिंग बैड। हैज़ ही डन समथिंग बैड। हैज़ ही डन समथिंग बैड। वरना तुम यहाँ बिल्कुल नहीं होते। अदरवाइज बी यू वुड नॉट बी हेयर एट ऑल। अदरवाइज यू वुड नॉट बी हेयर एट ऑल। वरना तुम यहाँ बिल्कुल नहीं होते। अदरवाइज यू वुड नॉट बी हेयर एट ऑल। मुझे उसका सारी रात लड़के के साथ घूमना पसंद नहीं है। ये इसके फ्रेंड को बता रही है कि इसके बॉयफ्रेंड कुछ आदतें हैं जो उसे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हिम हैंगिंग आउट विद द गर्ल्स ऑल नाइट। आई डोंट लाइक हिम हैंगिंग आउट विद द गर्ल्स ऑल नाइट। आप कॉल करने वाली थी। तो इसकी फ्रेंड को कह रहा है आप कॉल करने वाली थी। यू वर गोना कॉल। यू वर गोना कॉल। गोना जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ होता है गोना। अब हम समझते हैं गोना का कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या इसका सेंस है। सो गोना जो है गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है और गोना का एक यूज़ ये भी होता है। उसको उसको हम इसके सेंस में यूज़ करते हैं जिसमें वाला है के सेंस में यूज़ करते हैं। गोना को हम वाला है के सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं। आई एम गोना कॉल यू। मैं आपको कॉल करने वाला हूँ। आई एम गोना कॉल यू। मैं आपको कॉल करने वाला हूँ। आई एम गोना गो। मैं जाने वाला हूँ। आई एम गोना मीट यू। मैं आपसे मिलने वाला हूँ। आई एम आई एम गोना गो विथ हर। मैं उसके साथ जाने वाला हूँ। आई एम गोना कॉल हिम। मैं उसे कॉल करने वाला हूँ। सो आप समझ गए होंगे कि हम गोना का यूज़ किस सेंस में करते हैं। नीचे स्ट्रक्चर दिया है।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर तुमने नहीं किया, मैं तुम कॉल करने वाली थी पर तुमने नहीं किया। बट यू डिडंट, बट यू डिडंट, बट यू डिड नॉट। हाँ मैं भूल गई, आई फॉरगॉट। हाँ मैं भूल गई, आई फॉरगॉट। मुझे बचपन सिर्फ एक ही बात सिखाई गई थी। आई हैव बीन taught only one thing since when I was little. I have been taught only one thing since when I was little. I have been taught only one thing since when I was little. किसी को अपना इस्तेमाल मत करने दो। डोंट लेट एनीबडी यूज यू। किसी को अपना इस्तेमाल मत करने दो। डोंट लेट एनीबडी यूज यू। डोंट लेट एनीबडी यूज यू। मुझे लगा हमने सब कुछ साझा किया था। आई थॉट वी शेयर्ड एवरीथिंग। इसकी फ्रेंड को कह रहा है मुझे लगा हमने सब कुछ साझा किया था। आई थॉट वी शेयर्ड एवरीथिंग। आई थॉट वी शेयर्ड एवरीथिंग। सो तो आज के जो कन्वर्सेशन हमने वोकेबलरी सीखी है वो वोकेबलरी चार्ट ये है फ्रेंड्स। सो ये बोनस था आपके लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। सो ये बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में यूज़ होती हैं वोकेबलरीज। मच टाइम मीन्स होता है ज़्यादा समय, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, देन के 3-4 मीनिंग होते हैं, की अपेक्षा, के जगह, के स्थान में। स्मार्ट मीन्स होता है होशियार, रेदर के 3-4 यूज़ होते हैं, बल्कि, अथवा, कुछ हद तक, निसंदेह। स्टे, स्टे एक वर्ड आया था, स्टे मीन्स होता है रहना, रुकना, ठहरना। लीव का मीन्स होता है छुट्टी, त्यागना, विदाई, अवकाश, छोड़ना। कीप का मीन्स होता है रखना, बनाए रखना। फर्दर मोर का मीन होता है साथ ही साथ, और भी इसके अलावा। आर्ग्यू का मीन्स होता है बहस करना। अफ्रेड का मीन्स होता है डरना। इंसिस्ट का मीन होता है जोर देना। स्कैर्ड का मीन्स होता है डरा हुआ। स्कैर्ड मीन्स डरा हुआ। अगेन मीन्स फिर से। एब्सोल्युटली मीन्स बिल्कुल। अदरवाइज मीन्स अन्यथा। हैंगिंग आउट मीन्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है वर्ड। जैसे हैंग आउट मतलब बाहर निकलना, निकल कर बाहर घूमना। सिंस मतलब होता है जब से, तब से। एज ऑफ नाउ मीन्स होता है फिलहाल। थॉट मीन्स होता है विचार, सोच, ख्याल। लेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है लेट का, जिसका मीन होता है आगे देना, अंदर आने देना, किराए पर देना, भाड़े पर देना। सो ये हमारी वोकेबलरी थी आज की कन्वर्सेशन जो हमने सीखी है। सो आपको पॉज कर करके वीडियो को, जो जो कन्वर्सेशन है, जो सेंटेंस है, उसको रिपीट करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है, एंड इन सबकी नोट्स आपको बना के रखना है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में फीडबैक दें आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।